Hello everyone. Today we are starting our chapter first. That's name is History and Development of Computer for class 5th. आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री और उसके डेवलपमेंट के बारे में रीड करेंगे. In this chapter we clear some topics and these topics are history of the computer. कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, अबेकस, what is अबेकस और ये किस तरह से वर्क करता है. The next is Pascaline, analytical engine, tabulating machine, ENIAC and UNIVAC, different generation of the computer. So there are many topics in this chapter which we read one by one and you easily understand what is the history of computer and different generation of the computers. Hey children, do you know how was computer developed and why? क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे और क्यों डेवलप्ड हुआ. सो बेसिकली डू यू नो व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. क्या आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पता है. इट वॉज डेवलप्ड फॉर नॉट ओनली मेकिंग एक्यूरेट कैलकुलेशन विद हाई स्पीड. कंप्यूटर का डेवलपमेंट केवल एक्यूरेट और हाई स्पीड में कैलकुलेशंस करने के लिए ही नहीं हुआ है, बट ऑल्सो फॉर अदर ऑपरेशंस. दैट मीन्स वी कैन यूज़ कंप्यूटर एंड डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स. दैट मीन्स हम कंप्यूटर का यूज़ केवल कैलकुलेशंस करने के लिए ही नहीं करते हैं, इसका यूज़ करके हम डिफरेंट तरह के वर्क भी कर सकते हैं. सो बेसिकली कंप्यूटर्स आर नॉट ओनली मेकिंग एक्यूरेट कैलकुलेशन बट ऑल्सो डू मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स. कि इससे केवल कैलकुलेशंस ही नहीं की जाती हैं, आप इससे और भी बहुत सारे वर्क कर सकते हो. इन एनिशियंट टाइम, दैट मीन्स प्राचीन समय में, people used to count and record the calculated information using stones and pebbles. प्राचीन समय में people stones और pebbles का यूज़ करके काउंट करते थे एंड कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड भी करते थे. लेट अस लर्न अबाउट इट. आज हम इसी के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे कि किस तरह स्टोन्स पेबल्स का यूज़ करके काउंट किया जाता था. कंप्यूटर के बारे में और भी अधिक जानेंगे. सो बेसिकली इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में रीड करेंगे. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट. कंप्यूटर वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के कंप्यूट से बना है, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना या गणना करना. बिकॉज कंप्यूट मीन्स गणना एंड टू कैलकुलेट मीन्स गणना करना. सो बेसिकली द कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड द ग्रीक वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना. इन एनिशियंट टाइम पीपल यूज स्टोन्स, पेबल्स और स्टिक्स टू काउंट थिंग्स. इन एनिशियंट टाइम दैट मीन्स प्राचीन समय में लोग चीज़ों को काउंट करने के लिए, थिंग्स मतलब चीज़ों को काउंट करने के लिए स्टोन्स, पेबल्स और स्टिक्स का यूज़ करते थे. कंप्यूटर वॉज एक्चुअली अ कैलकुलेटिंग डिवाइस built for long and difficult calculation. कंप्यूटर वॉज एक्चुअली अ कैलकुलेटिंग डिवाइस. कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी एंड बिल्ट फॉर लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन, जिसमें बहुत सारे लॉन्ग दैट मीन्स लंबे एंड डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन किए जाते थे. बट दिस कैलकुलेशन यूज टू टेक अ लॉन्ग टाइम. लेकिन इन कैलकुलेशंस को करने में बहुत लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा लंबे समय का यूज़ होता था एंड ऑल्सो लीड टू मैनी मिस्टेक्स. और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी निकलती थी. रिमेंबर, बट दिस कैलकुलेशन यूज टू टेक अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल्सो लीड टू मैनी मिस्टेक्स. इन कैलकुलेशंस को करने में बहुत टाइम लगता था और इनमें मिस्टेक्स भी काफ़ी निकलती थी. साइंटिस्ट started searching for simpler, faster and more accurate ways of doing calculation. साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल, फास्ट और मोर एक्यूरेट वेज को फाइंड करना शुरू कर दिया. सिंपल दैट मीन्स ईजी वे में किस तरह से कैलकुलेशन की जा सके. फास्टर दैट मीन्स आपने जो भी कैलकुलेशन करनी हो वो किस तरह से फास्ट हो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे. एंड मोर एक्यूरेट दैट मीन्स आपका जो भी रिजल्ट आए वो एकदम सही हो. सो साइंटिस्ट फाइंड द सिंपल, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट वेज. उन्होंने सिंपल, फास्ट और
मोर एक्यूरेट दैट मीन्स एकदम सही आंसर देने वाले तरीकों को फाइंड करना शुरू कर दिया कैलकुलेशन के लिए। फाइनली 100 of years later the computer was invented. Finally 100 years later the computer was invented, that means कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। दिस इन्वेंशन वॉज नॉट डन इन वन सिंगल डे, यह इन्वेंशन केवल एक ही दिन में नहीं किया गया। देयर वर मैनी अदर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट में कई अन्य स्टेजेस भी थे। लेट अस लर्न मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। सो इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में और भी अधिक जानेंगे। बिकॉज दिस इन्वेंशन वॉज नॉट डन इन वन सिंगल डे, क्योंकि जो कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया था वो केवल एक ही दिन में नहीं किया गया था। इसमें देर आर मैनी अदर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस थी जिनमें कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ है। तो हम इस चैप्टर में इसी के बारे में रीड करेंगे कि किन किन स्टेजेस में कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है और किस तरह हुआ है। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में और भी अधिक रीड करेंगे और भी ज़्यादा जानेंगे। सो फर्स्ट वी स्टार्टेड अबेकस। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अबेकस। An abacus was the first mechanical counting device that could count large numbers. abacus first mechanical counting device है जिसमें that could count large numbers, जिसमें बहुत लार्ज नंबर्स को भी काउंट किया जाता था। मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस दैट मीन्स इसमें काउंट आप इजी वे में कर सकते थे। इट कुड ऑल्सो परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन, इसके अंदर आप अर्थमेटिक कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। अर्थमेटिक कैलकुलेशन दैट मीन्स यू कैन डू एनी एडिशन, सब्ट्रैक्शंस। सो बेसिकली अबेकस का जो यूज़ था लार्ज नंबर्स को काउंट करने में किया जाता था। इट वॉज इन्वेंटेड अबाउट 500 ईयर्स अगो इन चाइना। इसका जो इन्वेंशन था, अबेकस का जो इन्वेंशन था वो 500 साल पहले चाइना में किया गया था। रिमेंबर इट वॉज इन्वेंटेड अबाउट 500 ईयर्स अगो इन चाइना। अबेकस का जो इन्वेंशन था वो 500 साल पहले चाइना में किया गया था। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रोड विद बीट्स। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रोड, इसमें एक नंबर्स की रोड होती है विद बीट्स, जिसमें बीट्स लगे हुए होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, इसमें एक रोड है और जिसमें बीट्स भी लगे हुए हैं। काउंटिंग ऑन द अबेकस कैन बी डन बाय स्लाइडिंग दीज बीट्स अक्रॉस द रोड। अबेकस में काउंटिंग करने के लिए ये बीट्स रोड को क्रॉस करते हैं। It is divided into two parts. The upper part was known as heaven and the lower part was known as the earth. इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें अपर पार्ट दैट मीन्स ऊपर वाले पार्ट को हेवन कहा जाता है एंड द लोअर पार्ट वॉज नॉन एज द अर्थ, और नीचे वाले पार्ट को अर्थ कहा जाता है। रिमेंबर इट इज़ डिवाइड इंटू टू पार्ट्स विच आर हेवन एंड अर्थ। हेवन जो होता है वो अपर पार्ट होता है और अर्थ जो होता है वो लोअर पार्ट होता है। दैट मीन्स द अपर पार्ट वॉज नॉन एज द हेवन एंड द लोअर पार्ट वॉज नॉन एज द अर्थ। आई रिपीट इट अगैन। सो बेसिकली एन अबेकस वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस। अबेकस जो है वो फर्स्ट मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस है जिसमें आप इजीली काउंट कर सकते हो, बिकॉज इसमें रोड्स होते हैं, नंबर्स ऑफ रोड होते हैं और उनमें बीट्स लगे हुए होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, इसमें आपको रोड्स दिखाई दे रही हैं और उनमें बीट्स भी हैं जिनको आप इजीली क्रॉस करके काउंट कर सकते हो। इट इज़ यूज टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसका जो यूज़ होता है आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए भी कर सकते हो। दैट मीन्स इट वॉज यूज फॉर सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका यूज़ करके आप कोई भी एडिशन कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। एंड रिमेंबर अबेकस इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अबेकस जो है वो सबसे ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। The next is Pascaline. Look at this picture. This is Pascaline and Pascaline look like this. इस तरह का दिखाई देता है Pascaline. In 1642, Blaise Pascal, a French mathematician, invented a calculating machine called Pascaline. 1642 में Blaise
पास्कल जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक कैलकुलेटिंग मशीन का इन्वेंशन किया जिसे पास्कलाइन कहा जाता है। कैलकुलेटिंग मशीन दैट मीन्स आप उसमें कुछ भी काउंट कर सकते हो, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। इट वॉज द सेकेंड मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस, यह सेकेंड मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस थी बिकॉज फर्स्ट मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस वॉज अबेकस। पहली मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस थी अबेकस एंड इट वॉज द सेकेंड मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस, यह सेकेंड दूसरी मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस थी। इट कुड हैंडल डेसिमल वैल्यूज़ बाय रोटेटिंग अ व्हील फ्रॉम 1 to 9 स्टेप्स। इसमें डेसिमल हैंडल करने के लिए 1 to 9 स्टेप तक व्हील को रोटेट किया जाता था, दैट मीन्स व्हील को घुमाया जाता है। द डिवाइस वॉज मेड अप ऑफ व्हील्स एंड गियर्स, इसमें जो डिवाइस होती थी वो व्हील्स और गियर्स की बनी हुई थी। इट वॉज यूज फॉर एडिंग नंबर्स क्विकली, इसका यूज़ किसी भी नंबर्स को ऐड करने के लिए, मतलब क्विकली दैट मीन्स तेज़ी से ऐड करने के लिए, फास्टली ऐड करने के लिए किया जाता था। सो इट वॉज यूज्ड फॉर एडिंग नंबर्स क्विकली, इसका यूज़ फास्ट वे में नंबर्स को ऐड करने के लिए किया जाता था। द डायल ऑफ दिस मशीन वर्कड जस्ट लाइक अ टेलीफोन डायल, इस मशीन के जो डायल्स थे वो टेलीफोन डायल्स की तरह ही वर्क करते थे। रिमेंबर द डायल्स ऑफ दिस मशीन वर्क जस्ट लाइक अ टेलीफोन डायल्स, इस मशीन के जो डायल थे वो टेलीफोन डायल्स की तरह ही वर्क करते थे। सो बेसिकली ब्लेज पास्कल built the Pascal line is in 1642 and it was the second mechanical counting device, यह second mechanical counting device थी and it was used for addition and subtraction, इसका यूज़ भी addition और subtraction के लिए किया जाता था and it was used for adding numbers quickly, ये बहुत फास्ट नंबर्स को ऐड करता था, बहुत ही फास्ट इसमें नंबर्स को ऐड किया जाता था। द नेक्स्ट इज analytical engine. Look at this picture. This is analytical engine. Charles Babbage was a British mathematician who is regarded as the father of the computer. Charles Babbage जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, who is regarded as father of the computer, जिन्हें कंप्यूटर के फादर के रूप में भी जाना जाता है। He had designed analytical engine in 1850. इन्होंने एनालिटिकल इंजन को डिज़ाइन किया था, का आविष्कार किया था इन 1850 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। एंड रिमेंबर द फादर ऑफ द कंप्यूटर, कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज, विच वॉज ब्रिटिश मैथमेटिशियन, जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। The analytical engine was powered by a huge steam engine. Analytical engine में huge that means बड़ा, analytical engine में एक बहुत ही बड़ा steam engine था। This machine had the ability to handle large amount of data. इस मशीन में ऐसी ability that means ऐसी विशेषताएं थी कि इसमें बहुत ही large amount में डेटा को हैंडल किया जा सकता था, बहुत ही large amount में डेटा को स्टोर किया जा सकता था। इट कुड प्रोसेस डेटा एट वेरी हाई स्पीड, यह डेटा को प्रोसेस भी बहुत हाई स्पीड में करता था बिकॉज इसमें डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में हैंडल करने की कैपेसिटी थी एंड इसमें डेटा को प्रोसेस भी बहुत हाई स्पीड में किया जाता था। ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्टोरिंग एंड रीडिंग द इंफॉर्मेशन बिफोर प्रोसेसिंग, इन्होंने प्रोसेसिंग से पहले इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और रीड करने पर भी विचार किया था। दिस आइडिया इज़ यूज्ड इन द मॉडर्न कंप्यूटर्स नाउअडेज, और इस आइडिया का यूज़ जो है मॉडर्न कंप्यूटर्स दैट मीन्स अभी के कंप्यूटर्स में किया जाता है। सो बेसिकली चार्ल्स बेबेज इंट्रोड्यूस द एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को डिज़ाइन किया था एंड Charles Babbage was British mathematician who is regarded as the father of the computer. ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्हें कंप्यूटर के फादर के रूप में भी जाना जाता है एंड ही डिज़ाइंड एनालिटिकल इंजन इन 1850 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन को डिज़ाइन किया था।
एंड इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, यह पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था विच हैड द सेम फीचर्स एज मॉडर्न कंप्यूटर, जिसके फीचर्स बिल्कुल मॉडर्न कंप्यूटर की तरह थे। मॉडर्न कंप्यूटर दैट मीन्स जिन्हें हम करंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं उनकी तरह थे। लाइक IPO साइकिल दैट मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। The next is tabulating machine. Look at this picture. This is tabulating machine. In 1890, Hermann Hollerith, a German-American mathematician, invented a machine. हर्मन हॉलरिथ जो कि एक जर्मन अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने 1819 में एक मशीन का इन्वेंशन किया, एक मशीन का आविष्कार किया था विच वर्कड ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार, ये एक ऐसी मशीन थी जो पहली बार इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती थी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। इट वॉज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस थी बिकॉज इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यह इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी। एंड इट वॉज द फर्स्ट मशीन, यह पहली मशीन थी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी, बिकॉज अभी तक जितनी भी मशीनें बनी थी लाइक अबेकस, पैस्कलाइन, ये सभी क्या थे, ये इलेक्ट्रिसिटी से वर्क नहीं करती थी। सो टैबुलेटिंग मशीन इज़ द फर्स्ट मशीन विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। टैबुलेटिंग मशीन पहली ऐसी मशीन थी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी, विच कुड रीड डाटा एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेसिंग, जिसमें डाटा को रीड किया जाता था एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेसिंग डाटा, जिसमें डाटा को रीड करके और प्रोसेसिंग के बाद डाटा को रीड किया जाता था और उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद में गिव एक्यूरेट रिजल्ट, जो भी रिजल्ट मिलता था वो बिल्कुल एक्यूरेट होता था, बिल्कुल सही होता था, बिकॉज इट वॉज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती थी। सो इसमें डेटा को भी करेक्ट इनपुट, डेटा को भी करेक्ट रीड किया जाता था और प्रोसेसिंग होने के बाद में जो भी रिजल्ट आता था वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होता था। इट कुड रीड बोथ नंबर्स एंड लेटर, इसमें नंबर्स और लेटर्स दोनों को ही रीड किया जाता था। He had also introduced the concept of punch card. इन्होंने पंच कार्ड के कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था। These cards become so popular that Hollerith started a company. और ये कार्ड आगे चलकर become so popular, ये आगे चलकर बहुत पॉपुलर हुए थे, बहुत प्रसिद्ध हुए थे। That Hollerith started a company. So Hollerith ने एक कंपनी शुरू की। दिस कंपनी वॉज लेटर नॉन एज IBM, और इस कंपनी को बाद में IBM के नाम से जाना गया। द फुल फॉर्म ऑफ IBM इज़ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मशीन। सो टैबुलेटिंग मशीन जो थी, इसका इन्वेंशन जो था वो हर्मन हॉलरिथ ने 1819 में किया था एंड इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मशीन, यह पहली इलेक्ट्रिकल मशीन थी जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती थी। एंड इट कुड रीड डाटा एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेसिंग, इसमें डाटा को एकदम सही रीड किया जाता था और आफ्टर द प्रोसेसिंग, डाटा की प्रोसेसिंग के बाद में जो भी रिजल्ट होता था वो भी एकदम सही होता था। द नेक्स्ट इज ENIAC एंड UNIVAC. Look at this picture. This is ENIAC. In 1945, ENIAC, that means Electrical Numerical Integrator and Computer. I repeat it again. The full form of ENIAC, Electrical Numerical Integrator and Computer, was developed by two American scientists named John W. Mochi and J. Presper Eckert. ये दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ENIAC का डेवलपमेंट किया था, ENIAC का आविष्कार किया था इन 1945 में। दैट मीन्स 1945 में ENIAC को दो अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नेम था जॉन W. मोची एंड J. प्रेस्पर एकर्ट ने ENIAC को डेवलप्ड किया था। दिस मशीन हैड यूज्ड डेसिमल डिजिट इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट, इस मशीन में बाइनरी नंबर्स के बजाय डेसिमल नंबर्स का यूज़ किया गया था। आई रिपीट इट अगैन,
दिस मशीन हैड यूज डेसिमल डिजिट इंस्टीड ऑफ बाइनरी डिजिट्स। इस मशीन में बाइनरी नंबर्स के बजाय डेसिमल नंबर्स का यूज़ किया गया था। द ENIAC वॉज द फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ENIAC जो था वो पहला ऐसा कंप्यूटर था जो बहुत ही हाई स्पीड में वर्क करता था। सो द ENIAC was the first high speed computer, that means electronic digital computer। ENIAC पहला हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। लेटर म्यूचुअली एंड एकर्ट डेवलप्ड द यूनिवेक फर्स्ट। उसके बाद में म्यूचुअली और एकर्ट ने यूनिवेक फर्स्ट को डेवलप्ड किया, उसका आविष्कार किया। एंड द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवेक फर्स्ट इज़ यूनिवर्सल automatic computer first। I repeat it again, universal automatic computer first in 1951। सो म्यूचुअली और एकर्ट ने 1951 में यूनिवेक फर्स्ट का डेवलपमेंट किया, यूनिवेक फर्स्ट का आविष्कार किया। इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यह पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इट कुड वर्क विद बोथ न्यूमेरिकल एंड टेक्स्ट डाटा, जो कि न्यूमेरिकल दैट मीन्स नंबर्स एंड टेक्स्ट डाटा दैट मीन्स एनी कोई भी टेक्स्ट, दोनों पर ही वर्क करता था। सो इट कुड वर्क विद बोथ न्यूमेरिकल एंड टेक्स्ट डाटा। यह न्यूमेरिकल और टेक्स्ट डाटा दोनों पर ही वर्क करता था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की डिफरेंट जनरेशन के बारे में रीड करेंगे। The development of the computer took place in different stages called generation। कंप्यूटर का डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस में हुआ है जिसे जनरेशन कहा जाता है। आई रिपीट इट अगेन, द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर टुक प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस कॉल्ड जनरेशन। कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ है, कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ है, वो अलग अलग जनरेशन्स, अलग अलग स्टेजेस में हुआ है जिसे जनरेशन कहा जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दैम। इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम इसी के बारे में रीड करेंगे कि कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस तरह से हुआ है और किन किन जनरेशन्स दैट मीन्स किन किन स्टेजेस में हुआ है। सो फर्स्टली वी रीड फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 to 1956। ये फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था 1940 to 1956। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो इस तरह दिखाई देते थे। इन द फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था। आई रिपीट इट अगैन, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे इन फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड। उनमें वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था। कंप्यूटर्स वर बिल्ट इन ह्यूज साइज। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही ह्यूज साइज दैट मीन्स बहुत ही बड़ी साइज़ के थे। दे वर हाईली एक्सपेंसिव, और वो बहुत ही एक्सपेंसिव दैट मीन्स बहुत ही महंगे थे। दे यूज टू कंज्यूम मच मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। दे यूज टू कंज्यूम मच इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, और बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करते थे। विच क्रिएटेड सेवरल प्रॉब्लम्स, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। बिकॉज इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही बड़ी साइज़ के थे एंड दे वर हाईली एक्सपेंसिव, और बहुत ही महंगे थे। दे यूज़ टू कंज्यूम मच इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते थे एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, और बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करते थे। विच क्रिएटेड सेवरल प्रॉब्लम्स, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होने लगी थी। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, विच आर यूनिवेक एंड एनीएक। यूनिवेक एंड एनीएक द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। यूनिवेक फर्स्ट refers to universal automatic computer। यूनिवेक फर्स्ट refers to, उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर that was produced in the USA।
इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर दैट वॉज प्रोड्यूस इन द USA। यह फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जो कि USA में प्रोड्यूस किया गया था। आई रिपीट इट अगेन, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो साइज़ में बहुत ही बड़े थे, एंड द पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज 1940 to 1956, एंड फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ दियर टाइम। ये सबसे फास्ट कैलकुलेटिंग करने वाले कंप्यूटर्स थे ऑफ दियर टाइम, उस टाइम के सबसे फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी ये। एंड फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था और मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था। एंड रिमेंबर दे यूज टू कंज्यूम मच इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते थे एंड बहुत ज़्यादा हीट को भी जनरेट करते थे। एंड द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर यूनिवेक एंड एनीएक। The next is second generation of computer, 1956 to 1963। ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के टाइम पीरियड है जो कि 1956 to 1963 था। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस तरह के दिखाई देते थे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स। इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके उसकी जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया गया था, बट सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से। कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत स्मॉलर, फास्टर और चीपर थे। दैट मीन्स स्मॉलर मीन्स बहुत साइज़ में फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में साइज़ में छोटे थे। फास्टर दैट मीन्स फास्ट वे में वर्क करते थे, एंड चीपर दैट मीन्स सस्ते थे फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। सो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर। ये बहुत साइज़ में छोटे, फास्टर दैट मीन्स तेज़ी से वर्क करने वाले, एंड चीपर दैट मीन्स सस्ते थे। दे यूज्ड लेस एनर्जी दैन बिफोर। इसमें पहले के तुलना में या पहले के कंपैरिजन में कम एनर्जी का भी यूज़ किया जाता था। सो दे यूज लेस एनर्जी दैन बिफोर। इट वॉज पॉसिबल टू डू प्रोग्रामिंग इन दीज कंप्यूटर्स। इन कंप्यूटर्स को प्रोग्रामिंग करना भी पॉसिबल है। Computers during this stage were mainly used in the atomic energy industry। इस स्टेज में कंप्यूटर्स का यूज़ मोस्टली एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री में किया गया था। एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री दैट मीन्स परमाणु ऊर्जा उद्योग, इसमें इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया था। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर IBM 1401 एंड IBM 350 RAMAC। सो बेसिकली द सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे इनका जो टाइम पीरियड था, so the time period of second generation computers was 1956 to 1963 and these computers were developed using transistor। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट किया गया था, एंड these transistor were cheaper, smaller and faster as compared to वैक्यूम ट्यूब। इसके कंपैरिजन में फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर थे, और इसमें बहुत कम एनर्जी का भी यूज़ किया जाता था। दैट मीन्स दे यूज्ड लेस एनर्जी दैन बिफोर, एंड इसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। गुड टू नो। The closest is one of the earliest computer। closest one of the earliest computer है। It was very big in size, जो कि साइज़ में बहुत बड़ा
होता था. इट वॉज यूज्ड बाय द ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू डिकोड एनिमीज मैसेज सेंट बाय जर्मनी. इसमें जर्मनी के थ्रू भेजे गए जो भी एनिमीज़ के मैसेज जो थे उनको डिकोड करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश कोड की ब्रीच द्वारा इसका यूज़ किया गया था. एंड इट वाज बिग इन साइज़, ये बहुत साइज़ में बहुत ही बड़े होते थे.